आज के इस अपडेट पे बात करेंगे मॉनसून की लेटेस्ट प्रोग्रेस कहां तक हुआ है। बंगाल की खाड़ी पे पॉसिबल सिस्टम को लेकर बात करेंगे, डिप्रेशन का संभावना को लेकर बात करेंगे, अभी का ट्रैक क्या है और सिस्टम का क्या प्रभाव कहां पर होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही पूरे देश पे कैसी बारिश होगी आने वाले टाइम पे, कहां पर एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 1 जुलाई को यानी कि कल को ही ये नॉर्थ अरब सागर के कुछ भागों के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक मानसून आगे बढ़ा है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और बाकी आसपास के भागों तक भी मानसून प्रोग्रेस करा है। इसके साथ पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों तक भी मानसून आगे प्रोग्रेस कर चुका है। इसमें देरी हुआ है बट फाइनली यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है मानसून का। और कंडीशन अच्छा है कि 3 जुलाई के आसपास तक नॉर्थ अरब सागर के कुछ और भागों के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों तक मानसून के और भी आगे बढ़ने की संभावना है। तो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश के कोस्ट के पास पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हुआ था। कल ही ये सिस्टम फॉर्मेशन किया था और इसके चलते जैसे हमने पहले ही बोला था कि 3 जुलाई तक यानी कि कल तक ही एक फ्रेश लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो जा सकता है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास पे। ये ग्राफिक को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि इसका ट्रैक क्या हो सकता है। ये सिस्टम 5 जुलाई तक एक गहरा कम दबाव से लेकर डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना है और 5 जुलाई से 6 जुलाई के दौरान तक ये सिस्टम उड़ीसा से वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया के आसपास पे क्रॉस कर सकता है और इसके बाद ये पश्चिम पे अपना ट्रैक कंटिन्यू रख सकता है और 6 जुलाई तक इसके झारखंड से होते हुए 7 जुलाई तक नॉर्थ छत्तीसगढ़ से होकर मध्य प्रदेश पे एंटर होने की संभावना है और फिर ये 8 जुलाई तक पश्चिमी मध्य प्रदेश पे पहुंच सकता है और मे भी उसके बाद या तो ये उसी जगह पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के पास पे रहकर कमजोर हो जा सकता है 10 जुलाई तक। नहीं तो 10 जुलाई तक ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ रिकर्व करके जा सकता है। कुछ ऐसा ही ट्रैक इसका रह सकता है जैसे हमने बोला और ग्राफिक पे भी आप ट्रैक को देख सकते हैं। तो इससे बारिश की संभावना पर बात करें तो पूरे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड पे पहले इसका ज्यादा असर रहेगा। खासकर 3 जुलाई से पूरे 6 जुलाई तक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के कई इलाकों पे बारिश बढ़ेगी, लेकिन कुछ जगह पर भारी से अति भारी बारिश पूरे 3 से 6 जुलाई के दौरान यहाँ पर हो सकती है क्योंकि यही टाइम के दौरान सिस्टम यहाँ से होके क्रॉस कर सकता है। और 5 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ पे अति भारी बारिश 5 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान हो सकती है और 6 जुलाई से 8 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के महाराष्ट्र के हिस्सों पे भी अति भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान से उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पे भी बारिश बढ़ेगी 7 से 9 जुलाई के दौरान। तो सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद इसका दो सिनेरियो हो सकता है। अगर ये सिस्टम जैसे हमने पहले बात करा कि ये संभावना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ इसका ट्रैक जा सकता है रिकर्व करके। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है 9 से 11 जुलाई के दौरान तक। लेकिन अगर ये सिस्टम मध्य प्रदेश के पास पे रहा या राजस्थान की तरफ आगे गया तो सेंट्रल राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पे भी ज्यादा बारिश होगी 9 से 11 जुलाई के दौरान। तो ये सिस्टम मध्य प्रदेश पे पहुंचने के बाद ये दोनों ट्रैक में से क्या ट्रैक फॉलो करेगा इस पर अभी बोल पाना मुश्किल है क्योंकि मॉडल्स पे लगातार इसको लेकर चेंज हो रहा है। बट आपको लगातार इस पर जानकारी हम देते रहेंगे। तो पश्चिमी तट का बारिश पर बात करें तो मुंबई, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कोस्टल कर्नाटका, केरला पे बारिश और भी बढ़ेगी आज से ही और संभावना ऐसा है कि मुंबई और दक्षिणी गुजरात और आसपास के हिस्सों पे अत्यधिक भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल 3 जुलाई से पूरे 7 जुलाई तक लगातार हो सकती है। ऐसा हुआ तो पानी भरने की संभावना हो सकता है
निचले इलाकों पे खास करके। साथ ही मध्य प्रदेश और अंदरूनी महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों पे ज्यादा बारिश की गतिविधि रहेगी 3 जुलाई से 6 जुलाई के दौरान तक, एक और नया सर्कुलेशन के चलते। तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के सभी हिस्सों पे बारिश बढ़ेगी। बस पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के हिस्सों पे मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। तो ये सिस्टम बारिश पर लगातार आपको ऐसे ही जानकारी हम देते रहेंगे। सो एब्सोल्यूट मेट को अभी सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।